अहम खबर आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है। उनका पलटवार देखने को मिला इस मामले में। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। भ्रम फैलाने वाले लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सेहत के भी दुश्मन हैं। वैक्सीन ही कोरोना के खात्मे का एकमात्र उपाय है, उसकी गारंटी है, मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है तो इसी भारत में हो रहा है। कम से कम लोग प्रभावित हों, जो अपनों को जिन्होंने खोया है, अपने को जिन्होंने जो नुकसान हुआ है, उसकी तो भरपाई निश्चित तौर से नहीं हो सकती और बहुत दुखद है जो भी हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश सरकार की और सरकार समाज की सबकी मिल के रही है कि इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। उस जो परिश्रम सबने मिलकर किया है उसका परिणाम है। लेकिन वैक्सीन को लेकर अफवाह किस किस कदर फैलाई गई देखिए आप, और किन किन जगहों पर। नूह हरियाणा, जहां पर आज मस्जिद से ऐलान करके लोगों से कहना पड़ा कि जाइए वैक्सीन लगवाइए, कुछ नहीं होगा। वहां क्या कहा गया? वैक्सीन लगवाई तो मर जाओगे, नपुंसकता आ जाएगी। नपुंसकता और मर जाने का भय दिखाकर वहां लोगों को रोका गया। अगला दिखाइए, जल्दी से दिखाइए, मेरे पास टाइम कम है। शेरगढ़, जोधपुर, राजस्थान, जिन्होंने टीका लगाया वो मर गए। बिना बीमारी का टीका क्यों लगाएं? बिना बीमारी का टीका क्यों लगाएं? बाजार गांव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वैक्सीन नुकसानदेह है, जान जा सकती है, सोचिए। रतिबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश, वैक्सीन लेने वाले बीमार हुए, जान तक चली गई। बस इतना कह के रुक गए, बाकी मैसेज अपने आप। करियात, सहरसा, बिहार, वहां क्या कहा गया? व्हाट्सएप से नकली वैक्सीन लगाने और मौत की अफवाह वहां फैला दी गई। और ये जब ये इस तरह की अफवाह, और ये अकेले नहीं है, आपको याद होगा बहुत पहले जब ये शुरू ही हुआ था दिसंबर जनवरी में, तब ये बात कही गई, कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये तो भरोसे लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ के तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि तीसरा ट्रायल हुआ नहीं, तीसरे फेज का आप ये ला दिया। तो भले ही उसको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई हो, डीसीजीआई की तरफ से दी गई हो, लेकिन फिर भी ये बातें, और ये तक कि ये बीमारी तो अपने आप जा रही है। 35,000 करोड़ तो प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। राजीव जेटली, वैक्सीन की कमी है इसलिए अफवाह फैलाकर आप चाह रहे हैं जितनी वैक्सीन है उतने ही लोग आए या उससे कम आए। कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, जितनी वैक्सीन लगानी है उतनी ही लगवाएं। और जहां जहां पे लगवाना चाहते हैं, इवन पंचायत स्तर पर भी अब तो वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। अगर समाजवादी पार्टी के राजीव जेटली जी, जितना गलत ये है ना कि कोई भ्रम फैला रहा है वैक्सीन को लेकर, उतना ही गलत ये भी है कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि कोविन पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोई पहुंच जाए सेंटर से वापस लौट रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने सेंटर्स बंद कर रही हैं, उनको नहीं मिल रही है वैक्सीन तो, और उसके बाद ये कह दिया जाए कि वैक्सीन की कमी नहीं है। सर, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आप करने की कोशिश कर रहे हैं, दिसंबर तक आपने टारगेट बनाया, वो ठीक है, लेकिन इस समय है नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए सर। अभी भी 1,62,62,00,000 वैक्सीन सभी प्रदेशों के पास पड़ी है। वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे तरीके से होना चाहिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रखी गई कि वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने की। चलिए, आप आपके गले में समस्या समझ में आ रही है, आप पानी पिए, मैं तब फिर से लौट कर आता हूं आपके पास। असीम वकार, अब समस्या ये है, देखिए, इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा। नुकसान अब जाहिर है डॉक्टर हसन का नहीं होगा, वो MBBS है, MS है, उनको मालूम है क्या करना है। इनका भी नहीं होगा, बर्क साहब का, होम्योपैथी के डॉक्टर है, इतना तो समझ में आता है क्या करना है। नुकसान बेचारों का उनका हो जाएगा जिनको अपना सब कुछ मानते हैं, और आज घर जाकर उन्होंने कोई फैसला ले लिया होगा क्या करना है, ये बयान सुनने के बाद। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं, जितने लोग भी, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों, आप सबसे गुजारिश है, किसी भ्रांति में ना पड़िए। इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं चाहूंगा कि आप असीम वकार को फुल फ्रेम काटें, असीम वकार को सिर्फ रखें आप स्क्रीन पर, और ये जो वो गुजारिश कर रहे हैं लोगों से वो सुने हर कोई, और इस बात को बहुत गंभीरता से ले। असीम वकार, एक बार फिर से कहिए आप प्लीज। मैं TV9 भारतवर्ष के चैनल पर ये लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लीजिए। ये जो बीमारी है, ये वायरस है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाइए, किसी भ्रांति में ना पड़िए, किसी के बहकावे में ना आइए। ना ही इस वैक्सीन से कोई मरेगा, ना ही नपुंसक होगा, और ना ही ये
बीमारी किसी पेशाब पीने से या मूत्र पीने से जाएगी। बहुत बढ़िया बात। भगवान है। किसी भी तरह की भ्रांति में ना पड़े, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाएं, वैज्ञानिक अप्रोच अपनाएं। अब जरा शोएब जमाई के पास मैं जाना चाहता हूं। असीम वकार, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अगर कहीं संशय होगा तो दूर होगा। शोएब जमाई, ये होती है अप्रोच। बेशक, बिल्कुल, मैं भी वैक्सीनेशन ड्राइव का आर्डेंट सपोर्टर रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करता हूं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं या शाहीन बाग आंदोलन में हमारे साथ थे या मेरे गांव में या शहर में, सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं और किसी भ्रम में ना रहें। और जो लोग जहां जहां वैक्सीन नहीं मिल रहा है वो सवाल सरकार से भी पूछें और प्रशासन से पूछें कि अब तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं अवेलेबल हुआ है उनके गांव और इलाकों में। इसलिए जो लोग हमारे शोएब जमाई, क्या आप अपने क्या इसी तरह की अपील आप ये भी कहेंगे कि बरगलाने वाली जो बातें हो रही हैं आप इसको साइंटिफिकली देखें? एक वायरस है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है अगर आपने एहतियात नहीं बरती तो, और उसको रोकने का तरीका यह है कि एक तो आप एहतियात बरतें और दूसरे वैक्सीन लगवाएं। क्या आप ये कहेंगे, ताकि ये जो भ्रम बना हुआ है ना कि कहां से आया, आसमान से आ गया या पाताल से आ गया, इसको लेकर ये भ्रम दूर हो? देखिए, एक होता है राजनीतिक स्टंट और राजनीतिक बयानबाजी और एक होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। हाँ, तो प्लीज साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एक जल्दी से आप बोल दीजिए, लोग आपको सुन रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सीनियर रिसर्चर शोएब जमाई आप लोगों से कह रहा है कि तमाम मुसलमानों के इलाके में जो लोग हैं किसी भ्रम में न रहें, वैक्सीन करवाएं और डिस्टेंस रखें और मस्जिदों में या किसी जगह पे भीड़ ना लगाएं। अभी कोरोना भागा नहीं है, तीसरी वेव आने की अरे शोएब भाई, आप सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों कह रहे हैं ये? अरे हिंदू भाई भी हैं आपके, सबके लिए बोलिए ना भाई। सबके लिए कह रहा हूं कि भाई जो आम आवाम है, अभी तीसरा वेव आ सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8000 बच्चों के केस मिल गए, इसलिए अभी संभल के रहने की जरूरत है। अब बच्चों की ज्यादा हिफाजत करें और खुद की भी हिफाजत करें। देखिए, अब शोएब जमाई की आप मजबूरी भी समझिए, इससे और स्पष्ट तरीके से वो प्रकारांतर से ये नहीं कह सकते कि उनकी बातों में ना जाएं जो हसन साहब और बर्क कह रहे हैं। अब उनकी मजबूरी समझिए, इससे ज्यादा स्पष्ट मैंने कई बार कोशिश कर ली, नहीं कहा। उन्होंने ये कह दिया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के आप साथ खड़े हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।